नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे हैं आप सभी? देखिए, जैसा कि आप सभी तैयारी में लगे हुए हैं, एग्जाम आपके पास है ना। उसी एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए करंट का बड़ा ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आपके सामने सभी के। देखिए क्या है, इसरो के 2022 और 23 के मिशन, साथ ही साथ उसके कुछ आगामी मिशन जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, इसरो के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई, इसके जो भी अब 2022 और 23 में जितने मिशन किए, जितने मिशन के द्वारा किए गए वो, और साथ ही साथ 24 के अंदर या 2024 के लिए क्या आगामी मिशन रखे गए हैं। आइए हम छोटे से बड़े ही शानदार और इंपोर्टेंट एक सेशन में इन चीजों को देखते हैं, जरा कौन कौन से मिशन इसरो के द्वारा कर दिए गए और कौन से आगामी हैं। साथ ही साथ हम ये भी याद करेंगे कि किस व्हीकल के द्वारा या किस रॉकेट के द्वारा इन मिशनों को अंजाम दिया गया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का छोटा सा सेशन। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन या पहला पॉइंट आपके सामने है, मिशन आदित्य L1। कौन सा भाई? आदित्य L1। इसका मतलब ये कौन सा मिशन था? ये सूर्य मिशन। कौन सा भाई? सूर्य मिशन। ठीक है ना, याद रखेंगे। जो इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया, और जिस रॉकेट के साथ इसे लॉन्च किया गया वो रॉकेट था आपका आपका कौन सा? PSLV C57। होल्ड होल्ड ठीक है भाई, PSLV C57 रॉकेट का नाम था। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंडिया का पहला ऐसा मिशन जो सूर्य को एक्सप्लोर करने के लिए गया। नाम क्या है उसका? आदित्य L1। जिसमें L1 की यदि मैं बात करूं, एक ऐसा बिंदु जिसे क्या कहा जाता है? लैग्रांजे पॉइंट 1। लैग्रांजे पॉइंट 1 के नाम से सितंबर 2023 में से लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे सभी। और ये देखिए, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नंबर कौन सा था वो? 57। सीरीज में कौन से नंबर का? 57 नंबर का। वही बात करें किसकी हम? DSSAR। SAR का मतलब क्या है? सिंथेटिक। क्या है इसका मतलब? लिख लेंगे सभी, ध्यान से याद रखना। सिंथेटिक एपरेचर एपरेचर रडार। और बड़ी बात यह है, ये जो मिशन था वो इजराइल देश की सैटेलाइट थी, या जो इस मिशन में सैटेलाइट भेजी गई वो किसकी थी? इजराइल देश की। लेकिन इसरो के द्वारा उसे भेजा गया कब? 30 जुलाई 2023 को। और किस सीरीज से? PSLV C57 के द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C57 से। देखिए वो सॉरी 56 है, क्योंकि 57 किसके लिए था? हमारा आदित्य L1 के लिए। ठीक है, सभी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका DSSAR सार के नाम से, ये आदित्य L1। वही बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो देखेंगे सभी। चंद्रयान 3 सभी जानते हैं, भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, मतलब सक्सेसफुली चंद्रमा पर वो करा दिया, लैंड कराया था, जिसकी वजह से हमने ये सेलिब्रेट किया, इतिहास भी बनाया। उसे लॉन्च किया गया था कब? 14 जुलाई 2023 को। और जिस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया वो था आपका LMV3M4। LMV3M4 इसे क्या कहते हैं? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का M4 नंबर। क्या कहते हैं इसको? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का 4th नंबर। सभी याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। और ये आपका चंद्रयान आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, 23 अगस्त को लैंडिंग की गई थी मून के सरफेस पर। वही बात करते हैं किसकी? NVS-01 की। याद करें, ये छोड़ा गया कब? 29 मई 2023 को। और याद इंपोर्टेंट करना है, इसको छोड़ा किसके द्वारा गया था? तो GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल या जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। जो नंबर में कौन सा था आपका? 12th नंबर का। और ये वो सैटेलाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस सैटेलाइट वाज द पार्ट ऑफ नाविक। नाविक का मतलब नेविगेशन विद, याद रखना भाई, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्टलेशन। कहने का मतलब जिस तरीके से GPS है ना, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का, उसी तरीके से भारत का एक सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं नाविक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, उसी का ये पार्ट था आपका। क्या नाम है इसका? नेविगेशनल सैटेलाइट। इसका नाम ही क्या था? नेविगेशनल सैटेलाइट। और कौन से नंबर की थी? 01 की। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ये वो सैटेलाइट थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? टी टेल EOS
टेलीकम्युनिकेशन की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2 कब भेजी गई? 22 अप्रैल 2023 को। और सीरीज में कौन सा? 55, 56 था DSSAR का, 57 था किसका? आदित्य L1 का, और 55 रहा किसका? आपका EOS-2 का। याद रखेंगे सभी। वही बात करें OneWeb 2, देखिए OneWeb एक ग्रुप है, वो ग्रुप कहाँ का है? वो ग्रुप है इंग्लैंड का, है ना भाई। उसके द्वारा भारत के या इसरो के द्वारा अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराई गई। OneWeb सीरीज 1, OneWeb सीरीज 2 कब कराई गई थी भाई? मार्च 2023 में। और किस रॉकेट के द्वारा? तो देखिए LMV3M3। यदि बात करूं M4 मतलब चंद्रयान 3 के लिए, और M3 किसके लिए था? इन सैटेलाइट के लिए, जिसके अंदर कितनी? 36 सैटेलाइटों को एक साथ छोड़ा गया था। 72 सैटेलाइट का कॉन्टेक्ट था। आपका OneWeb इंडिया 1 में 36 और 2 में भी 36 भेजी गई। याद रखेंगे सभी। रॉकेट का नाम वही लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और M का 3 पॉइंट। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, देखेंगे EOS वही अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 कब भेजी गई? फरवरी 2023 में। और SSLV मतलब कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और D2 नंबर की, जिसके द्वारा इसे भेजा गया था। वही बात करें EOS-6 क्या मतलब हो जाएगा इसका? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, फुल फॉर्म आती है इसकी 06, और कब भेजी गई? नवंबर 2022 में। और कौन सा नंबर का था वो? 55 नंबर का, 54 नंबर का, है ना। P54, 55, 56 एंड 7 तक हम जा चुके हैं आदित्य L1 को लेकर, है ना भाई। याद रखना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे देखेंगे जरा। फिर यही देखिए OneWeb आ गया ना, अगेन OneWeb, है ना भाई। वही इसके अंदर भी कितने सैटेलाइट थी? 36 सैटेलाइट। कितनी थी भाई? 36। और कब भेजा गया? अक्टूबर 2022। और LMV3M2 याद रहेगा ना सभी के? कैसे? LMV3M2 इसके लिए, M3 OneWeb 2 के लिए, और M4 चंद्रयान 3 के लिए। ठीक है, रॉकेट के नाम बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। इनकी फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल MK3 का M2 सीरीज, 2 नंबर का सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये चंद्रयान या कह दूं इसरो के आगामी मिशन है। जैसे पहला मिशन है गगनयान। कौन सा भी? गगनयान। और गगनयान मिशन हमारा 2024 के लिए प्लान है, जिसमें हम पहली बार भारतीयों को कहां भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे, इस कैप्सूल के अंदर बिठा के। किसमें? इस कैप्सूल के अंदर बिठाकर हम पहली बार कुछ भारतीयों को, 1 या 2 या 3 भारतीयों को कहां भेजने वाले? स्पेस के अंदर। ये हमारा गगनयान के नाम से जो 2024 के लिए प्लान है। वहीं बात करें शुक्रयान 1, हम वीनस या शुक्र ग्रह पर अपना पहला मिशन भेजेंगे 2024 में। क्या करने के लिए? शुक्र का वायुमंडल पढ़ने के लिए, है ना भाई। वीनस का वायुमंडल पढ़ने के लिए। तो सभी याद रखें शुक्रयान 1 कब है? 2024 के लिए। वहीं अगले कुछ मिशन की बात करता हूं तो देखिएगा जरा ध्यान से। मंगलयान 2 हम 2024 में, देखिए मंगलयान 1 भेजा गया था 2013 में, पहुंचा था 2014 में। याद रखना सभी, है ना। और मंगलयान 2 को हम कब भेजेंगे? 2024 में। और ये क्या रहेगा हमारा? दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। पहला कब था? 2013 में। पता होगा आप सभी को, मोम मार्स ऑर्बिटल मिशन। और पहले ही प्रयास में मंगल तक जाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? भारत। ये भी आप याद रखें। देखिए अगला एक मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, निसार। किस नाम से? निसार। 2024 में प्लान कराया गया। किस लिए? अर्थ की निगरानी के लिए, अर्थ में होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए। और सबसे बड़ी बात, इसकी फुल फॉर्म पेपर में आती है, याद रखना सभी। निसार क्या मतलब? नासा इसरो सिंथेटिक, भाई सिंथेटिक एपरेचर रडार। सिंथेटिक एपरेचर रडार। क्यों? क्योंकि नासा और इसरो एक साथ मिलकर इस रडार को भेजने वाले हैं। कहां पर? अर्थ के वायुमंडल को पढ़ने के लिए स्पेस में। लाइक दिस, देखिएगा जरा ध्यान से। ये वो रडार है जो नासा और इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। ठीक है भाई, ये थे आपके आगामी मिशन जो 2022 में इसरो के द्वारा किए गए और 24 में इसरो के द्वारा किए जाएंगे। आप अच्छे से याद कीजिए, इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अपनी तैयारी करते रहिए। छोटा सा सेशन, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, आगे ऐसे छोटे छोटे पार्ट आपको मिलते रहेंगे। लगातार इन्हें करते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती देते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।